लेट्स बाय पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माई पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस बारे में बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट सब करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि हमें मजबूरी बस उस इन्वेस्टमेंट को तुड़वाना पड़ता है। और क्यों तुड़वाना पड़ता है? क्योंकि हमने सही ढंग से सही चीजें सही क्रम से नहीं करी। और सही क्रम क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, ये कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ 4 चीजें आपको निवेश करने से पहले करनी है। और वो 4 चीजें अगर आपने निवेश करने से पहले कर ली तो आप अपने निवेश को कभी भी बीच में ब्रेक नहीं करवाएंगे। आप अपने भविष्य के लिए जो पैसा जोड़ रहे हैं उसको बीच में कभी भी नहीं निकालेंगे। और ये 4 बातें क्या हैं, इसके बारे में हम यहां पे बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। निवेश करने से पहले जानिए इन 4 विशेष बातों को। सबसे पहली बात दोस्तों जो है वो है मेडिकल खर्चों की। कई बार अनावश्यक रूप से, और देखो बीमारी जो है वो कह के नहीं आती। एक्सीडेंट किसी का कह के नहीं होता, बीमारी कह के नहीं आती। कई बार आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को बीमार कोई हो गया और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और 5 दिन 10 दिन के लिए वो हॉस्पिटल रह गए। और अगर आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो वो 5-10 दिन आपके कमाई को खा सकते हैं। दोस्तों, एक मेडिकल प्लान आपके वो सारी कमाई बचा सकता है। और अगर वो प्लान आपने नहीं ले रखा है तो आपका सारा निवेश खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि अस्पताल के खर्चे ऐसे होते हैं दोस्तों, एक दिन का आईसीयू का खर्चा 50,000 रुपए तक होता है और ज्यादा भी होता है। अगर 5 दिन भी भगवान ना करे अगर कोई आईसीयू में रह गया तो 4 से 5 लाख रुपए उसके पूरे हो सकते हैं। और अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, आपको अपने इन्वेस्टमेंट ही तुड़ाने पड़ेंगे। इसलिए निवेश करने से पहले आप सबसे जरूरी काम जो है वो एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना। आप अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे अपने और अपने परिवार के लिए, 5 लाख रुपए का भी ले सकते हैं, 10 लाख रुपए का भी ले सकते हैं। तो अगर आपने वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और आपके साथ कोई मेडिकल खर्चा आ गया तो आपको फिर अपने निवेश तुड़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने उस हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से वो सारा का सारा खर्चा उठा सकते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस कोई महंगे नहीं आते। अगर आप समय रहते हुए हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे तो एक स्वस्थ व्यक्ति का, उसकी पत्नी का और 2 बच्चों का जो स्वास्थ्य बीमा होता है, अगर कोई व्यक्ति 35 साल का है, पति पत्नी और 2 बच्चों का मेडिकल इंश्योरेंस 12-15 हजार रुपए के बीच में आराम से मिल जाएगा आपको, 5 लाख रुपए तक का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस भूल गए और फिर मेडिकल इमरजेंसी पे आपको इन्वेस्टमेंट ही तोड़ाना पड़ा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस को प्राथमिकता दें। हेल्थ इंश्योरेंस आपके आने वाले समय के सारे मेडिकल खर्चों का आपको एडवांटेज मिलेगा। 5 लाख से शुरुआत कर सकता है, 5 लाख ले लीजिए, 10 लाख ले लीजिए, डिपेंड ऑन योर प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी। साथ ही साथ आप उसके अंदर ये सारी चीजें भी चेक करें कि आपके फैमिली मेंबर सारे कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो भी कवर होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो कितने साल बाद होती है। इसलिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस को प्राथमिकता दीजिए और वो लीजिए। दूसरी बात दोस्तों जो है वो भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले करनी चाहिए। दोस्तों, आपने इन्वेस्टमेंट किया अपने भविष्य के लिए और अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, और भगवान ना करे आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई। दोस्तों, आप जरा सोचिए, उस पल को कल्पना कीजिए कि अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई तो आपके जाने की बाद वो आपके बच्चों के सपनों के लिए निवेश कौन करेगा? और अगर वो निवेश कोई नहीं कर पाएगा तो बच्चों के सपने पूरे कैसे होंगे? इसलिए अपने निवेश करने से पहले एक टर्म प्लान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, टर्म प्लान वो इंश्योरेंस जिसके अंदर आपको कम प्रीमियम में ज्यादा सम एश्योर्ड मिलता है। और कितना लेना चाहिए आपको टर्म प्लान, उसकी भी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आपकी जो भी आज सालाना आय है उसका कम से कम 15 से 20 गुना आपको टर्म प्लान लेना ही चाहिए। तो मान लीजिए आपकी सालाना आय 8 लाख रुपए है,
तो 8 लाख रुपए का 15 गुना हो गया 1,20,00,000 रुपए, और 20 गुना हो गया 1,60,00,000 रुपए। तो आपका जो टर्म प्लान है वो कम से कम 1,20,00,000 से 1,60,00,000 के बीच में होना चाहिए, ताकि आपकी मिस हैपनिंग पे आपकी फैमिली को उतना पैसा मिल जाए, ताकि आपकी पत्नी उस पैसे को किसी बैंक अकाउंट में या बैंक एफडी में भी डाल के उसके महीने के ब्याज से अपना और अपने बच्चों का भविष्य संवार सके। इसलिए दोस्तों, निवेश करने से पहले टर्म प्लान भी जरूर लीजिए, और आप जितनी कम उम्र में टर्म प्लान ले लेंगे उतना ही आपका प्रीमियम कम आएगा। आप जितना ज्यादा डिले करेंगे टर्म प्लान लेने में उतना ही आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले टर्म प्लान लीजिए। तीसरी बात दोस्तों जो है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट तो किया लेकिन कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाया। अब इमरजेंसी फंड बनाने का तात्पर्य, मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आज तो आपकी नौकरी बढ़िया चल रही है, सैलरी आती है फर्स्ट क्लास तरीके से, लेकिन दोस्तों अभी आपने टीसीएस की न्यूज सुनी थी। टीसीएस ने कई हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। दोस्तों नौकरी, प्राइवेट नौकरी के साथ ऐसा कई बार ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें कंपनी आपको निकाल सकती है या मजबूरीवश आपको कंपनी को छोड़ना पड़ता है। दोस्तों कल्पना कीजिए, आप एक कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, एक अच्छी जगह पे सेटल है, अचानक से कंपनी में आपका बॉस चेंज हो गया और उसका बॉस चेंज हो गया, और आते ही सीधा आपके बारे में ये राय हो गई कि ये बंदा बहुत सालों से यहां पे रुका हुआ है, इसका ट्रांसफर करते हैं, और आपको ट्रांसफर दे दिया किसी दूर शहर में। आपको नहीं जाना है तो आप क्या करेंगे? आप दूसरी जॉब ढूंढेंगे, और फिर उस जॉब से आपको हो सकता है रिजाइन भी डालना पड़ जाए। कई बार सिचुएशन, कोरोना समय में बहुत बार ऐसा हुआ। कोरोना काल में 2020 में जब कोरोना आया था तब कई सारे लोगों को नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ी थी, नौकरी से निकाल दिया गया था। दोस्तों ये सिचुएशन किसी के भी साथ हो सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम अपने मासिक खर्चों का 6 गुना पैसा एक इमरजेंसी फंड के रूप में आपके पास होना चाहिए, ताकि कभी आपकी जॉब चली जाए या आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फिर आपका कोई ऐसा खर्चा आ गया जिसमें आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़े तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट नहीं तुड़वाने पड़े। नौकरी चली गई, इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट तुड़ाने पड़ेंगे, अपनी एसआईपी को बंद करवाना पड़ेगा। तो इन सब परिस्थितियों को समझते हुए आपको एक इमरजेंसी फंड भी बना के रखना चाहिए, जो कि आपके निवेश से पहले काम करना जरूरी है। अगर आप एक इमरजेंसी फंड बना लेंगे तो आपको कभी भी अपने निवेश को नहीं तुड़वाना पड़ेगा, बीच में ब्रेक नहीं करवाना पड़ेगा। एसआईपी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, आपके घर के खर्चे कंटिन्यू चलते रहेंगे। इसलिए अपने मासिक खर्चों का 3 से 6 गुना, 3 महीने से लेके 6 महीने तक का आपका एक इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, जो कि आप किसी लिक्विड फंड में डाल के रख सकते हो या अपने सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हो, ताकि आपको आने वाले समय में कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट नहीं तुड़ाने पड़े। तो तीसरा ये काम सबसे पहले कीजिए। अगला काम जो दोस्तों वो है एक एक्सीडेंटल प्लान लेने का। दोस्तों दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है और कभी भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप बाइक पे चल रहे हो तभी दुर्घटना ज्यादा हो सकती है, आप कार के साथ भी हो सकते हो, आप ट्रेन में जा रहे हो तब भी दुर्घटना हो सकती है, आप घर में हो तब भी दुर्घटना हो सकती है। और दुर्घटना हो सकती है और आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको एक ऐसा बीमा आपके पास होना चाहिए जो कि आपके दुर्घटना होने की स्थिति में आपके मेडिकल खर्चों को टेक केयर कर सके। और दोस्तों एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बहुत सस्ता होता है, बहुत सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस होता है। आप अगर 20-25 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेने जाओगे तो आपको 2,000 रुपए साल के अंदर आपका एक्सीडेंटल बीमा हो सकता है। अब आप सोचिए, इतना सस्ता प्लान भी आपने नहीं ले रखा, जबकि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपके पास एक जरूर से होना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपके एक्सीडेंट से होने वाले खर्चों को टेक केयर करता है। उसके अंदर 2-3 ऑप्शन होते हैं आपके। अगर आप एक्सीडेंट से आपने 1 महीने का बेड रेस्ट कर डॉक्टर ने बता दिया तो 1 महीने के आपके सैलरी का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई उस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से होती है। एक्सीडेंट होने पे आपके ओपीडी के खर्चे आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में मिल जाते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई डिसेबिलिटी आपको हो जाती है, भगवान ना करे कोई हाथ चला गया, कोई पैर चला गया या शरीर का कोई अंग भंग हो गया, तो आपको उसके अंदर भी पैसा मिलता है। और प्रीमियम बहुत कम आते हैं, लेकिन लेना नहीं होता। क्यों?
या तो आपको पता नहीं होता, और अगर आपको पता है तो आप आलस के मारे उसको टाल देते हैं। इसलिए दोस्तों, निवेश करने से पहले एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी अपना जरूर से लें, ताकि आप किसी भी असामयिक दुर्घटना का पूर्णतया बचाव कर सके। देखो दोस्तों, दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है। अगर दुर्घटना होने की परिस्थिति में आपके पास वो बीमा होगा तो आप अपने दुर्घटना से होने वाले खर्चों को आराम से ध्यान रख सकते हो। तो दोस्तों, ये 4 चीजें हैं जो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर करनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेना, टर्म प्लान लेना, आपका इमरजेंसी फंड बनाना, और साथ ही साथ आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना। उसके बाद जो पैसा आपके पास बच रहा है उससे आप अपने भविष्य के सपनों के लिए जोड़ना शुरू कीजिए, ताकि कभी आपके भविष्य के सपनों के बीच में किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आ जाए, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, या कोई आपके साथ मिसहैपनिंग हो जाए, तो कभी भी आपके भविष्य के जो सपने हैं आपके और आपके बच्चों के सभी भविष्य के लिए वो खराब ना हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ये वीडियो कि निवेश करने से पहले ये 4 काम जरूर करें। आशा करूंगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये 4 काम समझ में आए होंगे और आप इस पे आज ही शुरुआत करेंगे। हमें आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपने इनमें से कौन सा काम कर रखा है, और आपका कोई सवाल हो तो भी आप हमें पूछ सकते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk. Let's connect.